अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी टमाटो पेस्ट से भिंडी। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो भिंडी ली है और 3 टमाटर चाहिए उसके लिए। टमाटर यहाँ पर फ्रीज़ किए हुए थे, इसलिए मैंने इन्हें पानी में डिप करके रख दिया है ताकि इनका छिलका आसानी से रिमूव हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपने यहाँ पर एक पैन लेना है। पैन में मैंने ऑयल भिंडी को फ्राई करने के लिए लिया है। और याद रखिएगा कि भिंडी जो है वो उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ये देखें, इसकी कटिंग आपको नज़र आ रही होगी। अगर बहुत ज़्यादा लंबाई में है भिंडी तो जस्ट 2 पीस कर लें, और अगर भिंडी थोड़ी छोटी है तो जस्ट 1 ही पीस रहने दें। ये देखिए, मैंने अच्छे से धोकर इसे कटिंग कर ली है और अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। भिंडी को हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है, जब उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो चलिए, जब तक भिंडी फ्राई होती है हम टमाटर का पेस्ट बना लें। ये देखें, बड़े साइज़ के 3 टमाटर लिए हैं मैंने, और ये देखें पानी में रखने से इसका छिलका जो है वो आसानी के साथ रिमूव हो रहा है। इसका बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा इसमें। आपने इस तरह की भिंडी कभी नहीं खाई होगी। आपने ये टमाटर इसी तरह से ग्राइंडर में डालते जाना है। इन तीनों का छिलका आपने इसी तरह से रिमूव कर लेना है। ये देखिए, तीनों टमाटर जो हैं मैंने पील ऑफ करके इन्हें ग्राइंडर में डाल लिया, और थोड़ा सा साथ पानी शामिल कर देंगे ताकि पेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से बन जाए। तो चलिए, अब हम इसे अच्छे से इसका पेस्ट बना लेते हैं। टमाटर का पेस्ट रेडी है और यहाँ पर तकरीबन हमारी भिंडी भी फ्राई हो चुकी है। तो अब हम भिंडी को जो है वो एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमने प्लेट में भिंडी को निकाल लिया है। तो चलिए, अब हम इसका मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैन लिया है। पैन में आपने तकरीबन जस्ट 1 to 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल का शामिल करने हैं, और 1 चम्मच भरकर आपने इसमें ज़ीरे का शामिल कर देना है। अब ज़ीरे को आपने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करना है। और ये देखिए, मैं कितने कम ऑयल में ये बना रही हूँ। जब ज़ीरा हल्का सा कड़कड़ाने लग जाए, ये देखिए कुछ इस तरह से, ज़ीरे को तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हमने फ्राई कर लिया है। अब हमने जो टमाटर का पेस्ट ग्राइंड किया था वो इसमें शामिल कर देंगे। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और अभी से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ज़ीरे की खुशबू बहुत ही मज़े की आती है। और ये देखिए, इसे जो है वो उबाल आने लग गया है। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक का शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें हल्दी डालेंगे। हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें लहसुन पाउडर का शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर। अब आपने इसे अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है, और इस पेस्ट को हम अभी पकने देंगे। हाफ़ टी स्पून हम अदरक पाउडर भी शामिल करेंगे इसमें, मुझसे पहले स्किप हो गया। ये देखिए, हमने इसे मज़ीद इतना पकाना है कि इसके अंदर जितना भी पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। इतनी खट्टी सी, इतनी करारी सी, इतने मज़े की ये भिंडी रेडी होगी। गाइस, आप ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो चलिए, ये देखिए पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें फ्राई की हुई भिंडी ऐड करेंगे। अब हमने इसके पेस्ट को मज़ीद पकने देना है कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली फ्लेक्स का इसमें शामिल कर दिया है। आप अपने हिसाब से जो है वो रेड चिली ऐड कर सकते हैं।
और अब हम इसे मज़ीद पकने देंगे। ये देखिए ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ये तकरीबन रेडी है। तो चलिए मैं आपको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए गाइस हमारी मज़ेदार सी टमाटो पेस्ट भिंडी रेडी हो चुकी है और इसके ऊपर मैं हल्का सा ज़ीरा स्प्रिंकल कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और जस्ट 5 मिनट में ये रेसिपी जो है रेडी हो जाती है। ना प्याज काटने की झंझट, ना ही मसाला तैयार करने की झंझट। झटपट रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।